ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समुपस्थितानां भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के स्वाध्याय के अनंतर अभी विगत कई दिनों से समास प्रकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक हम लोग अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र को उदाहरण सहित स्वाध्याय का विषय बना लिया है, इसका स्वाध्याय कर लिया है। आगे अब हम उसके बाद के सूत्र यथा सादृश्य, इस सूत्र से अपनी स्वाध्याय यात्रा प्रारंभ करना चाहेंगे। यथा सादृश्य सूत्र में दो पद हैं, यथा और असादृश्य। असादृश्य समस्त सप्तम्यंत पद है। न सादृश्यम असादृश्यम पर्युदासनय करने पर सप्तमी के एक वचन का रूप है असादृश्य। इस सूत्र में हम अव्ययम विभक्ति से अव्ययम, शुभामंत्रिते परांगवत्स्वरे से शुभ, प्राक्कडारात् समास से समासः, सह सुपा संपूर्ण सूत्र और अव्ययीभावः ये अधिकार सूत्र, इतने पदों का अनुवर्तन करते हैं। क्योंकि यथा सादृश्य ये पदद्वय मात्र से सूत्र के अर्थ को नहीं समझा जा सकता, सूत्रार्थ तक सूत्रार्थ का अवगम नहीं हो सकता। इसलिए सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, सूत्र के अर्थ को का ज्ञान करने के लिए पर्याप्त पद यदि सूत्र में नहीं हो, अपेक्षित पद सूत्र में नहीं हो, तो हम उन अपेक्षित पदों का सूत्रांतर से अनुवर्तन करते हैं। और पाणिनि ने इसी तरह से, इसी क्रम से सूत्रों की रचना भी की है। तो हम सूत्रार्थ की संपत्ति के लिए, बोध के लिए इन पदों का हमने अनुवर्तन किया है। अनुवर्तन के परिणाम स्वरूप जो एक वाक्य का स्वरूप बनता है वह है असादृश्य। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इस सूत्र से जो समास होगा, इस सूत्र से जो हम कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य की सिद्धि पहले से ही है। सादृश्य से भिन्न अर्थ में यथा यह जो अव्यय है, इसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। यही सूत्र का अर्थ। सादृश्य से भिन्न अर्थ गम्यमान हो तो यथा इस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ
समास होता है और वह अव्ययीभाव समास होता है। यानी समास और अव्ययीभाव ये दोनों संज्ञाएं होंगी। तो ये तो अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थता भावात्या सब प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा। यथा शब्द के 4 अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्था, नतिवृत्ति और असादृश्य का प्रतिषेध ही किया जा रहा है। तो सादृश्य से भिन्न जो और 3 अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्था, नतिवृत्ति, अथवा पदार्था, नतिवृत्ति, इसके अनुसार समास हो जाएगा अव्यादि ये जथा का। तो समास होने पर फिर भी यथा सादृश्य सूत्र का प्रवर्तन किया गया है। तो यह सूत्र सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, ये नियम सूत्र हो जाएगा। नियम सूत्र होने से नियम का तात्पर्य होता है, विधि में तात्पर्य नहीं होता है, अन्य की निवृत्ति में तात्पर्य होता है। सादृश्य से भिन्न अर्थ में हम समास का विधान करें, इस सूत्र से समास होगा, इसमें समास का तात्पर्य नहीं होगा। क्यों कि जहाँ ये से समास करने हम जा रहे हैं वहाँ समास पहले ही से प्राप्त है, पहले ही से समास हो रहा है। तथापि सूत्र का प्रणयन हुआ तो अन्य निवृत्ति फलक ये नियम सूत्र है और ये नियम का है अन्य का निवर्तन। अन्य जो प्राप्त हो रहे हैं उसका निवर्तन करना इसका तात्पर्य होता है। तो सादृश्य अर्थ में जो ये समास प्राप्त हो रहा था उसका निवर्तन, माने असादृश्य एव अयम समासः भवति, अयम समासः अव्ययीभावश्च भवति। यह अव्ययीभाव समास सादृश्य से भिन्न अर्थ में होता है, सादृश्य अर्थ में नहीं होता है। इसलिए कहा सूत्रकार ग्रंथकार ने असादृश्य एव यथा शब्द समस्यते। यथा यह जो अव्यय है इसका समर्थ सुबंत के साथ समास और अव्ययीभाव संज्ञा होने की जो बात है वह असादृश्य एव, सादृश्य में नहीं, सादृश्य से भिन्न। तो भेद जो है तद्भिन्न और तत्सदृश ये है परिदासने का, तो ये समास होगा तद्भिन्न अर्थ में, सादृश्य अर्थ में समास नहीं होगा। फल क्या होगा? फल होना चाहिए। वो फल क्या है? तेने हना। तेन का तात्पर्य है कि सादृश्यार्थ का तेन अर्थात ये नियम होने से तेन इह न, यह आगे में उदाहरण है, तो ये ज्ञापन होने से, ये नियम हो जाने से यथा हरिश तथा हरह, यहाँ पर सादृश्य अर्थ यथा शब्द जो है वो सादृश्यार्थक है, यहाँ पर समास नहीं होगा। है क्या यहाँ स्थिति कि सामान्य से भेद को जह विशेषः सब प्रकार यस्मिन, इस अर्थ का वाचक है, इस अर्थ का ये तदर्थक जो सूत्र है प्रकार वचने थाल, उस सूत्र से हम यत तदेतेभ्यः, इससे हम थाल प्रत्यय करते हैं। यत प्रकार वचन में यत शब्द से, तत् शब्द से, एतत् शब्द से ये थाल प्रत्यय होता है। तो थाल प्रत्यय करके हम यथा शब्द बनाए हैं, तथा शब्द बनाए हैं। और वो किस अर्थ में थाल प्रत्यय होता है? सामान्य का भेदक जो विशेष धर्म उसको प्रकार कहते हैं, और वही प्रकार अर्थ यदि अर्थ में थाल प्रत्यय का विधान होता है, वह विशेषण के रूप में, वह विशेषण के रूप में होता है। तो यथा यद धर्मवान हरिः तद धर्मवान हरः, क्योंकि ये यथा तथा शब्द का अर्थ हुआ विशेषण, तो अर्थात जिस वैशिष्ट से युक्त हरि हैं उसी वैशिष्ट से युक्त हर हैं। ये यत और तद में चूंकि नित्य संबंध होने से ये दोनों, ये प्रकार
ये हरि और हर में प्रकार हो जाते हैं, उनका विशेषण हो जाते हैं। तो समान विशेषण धर्म वाले, विशेषण रूपी धर्म वाले ये हरि और हर हैं। तो इन दोनों में उपमान उपमेय भाव दर्शाया गया है। सादृश्य भी है यहाँ पर, तो ये यहाँ भी सादृश्य है और यथा तथा यथा शब्द का प्रयोग भी हो रहा है। फिर भी यहाँ पर यथा सादृश्य से या किसी भी सूत्र से यहाँ समास नहीं हुआ। समास इसलिए नहीं हुआ कि नियम हो गया। नियम क्या हो गया कि असादृश्य एवं यथा शब्द समस्यते। तो यथा शब्द का जो अर्थ है योग्यता, विप्सा, पदार्थानातिवृत्ति और सादृश्य, तो यथार्थ जो सादृश्य है इस अर्थ का तो निषेध है ही, और जो सादृश्य अर्थ में जो विशेष जो विधान है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा, उस सादृश्य अर्थ में भी समास नहीं होगा। न केवल यथार्थ जो सादृश्य है उसी अर्थ में विद्यमान अव्यय यथा के योग में समर्थ सुबंध, यथा का समर्थ सुबंध के साथ समास का निषेध नहीं होगा, अपितु सूत्र में अलग से जो सादृश्य अर्थ में अव्यय का सादृश्यार्थक अव्यय का जो समर्थ सुबंध के साथ समास का विधान है उसका भी निषेध होगा। इसलिए कहा यथा हरिश तेने ह न, ये नियम हो जाने से यथा हरिश तथा हरह, यहाँ भी यथा शब्द सादृश्यार्थक है किंतु इसका हरि के साथ समास नहीं हो रहा है। हरि उपमानत्वम यथा शब्द द्योतयति, यहाँ यथा शब्द जो हरिगत जो उपमानत्व है, जो सादृश्य है, उसका द्योतन कर रहा है। तथापि यहाँ पर समास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि ये नियम हो गया कि सादृश्य से भिन्न अर्थ में ही यथा शब्द का समास होता है, सादृश्य अर्थ में यथा शब्द समस्त नहीं होता है। तेन सादृश्य इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तम निषिध्यते, अर्थात यथा शब्द का अर्थ जो सादृश्य है उस अर्थ में यदि समास की प्राप्ति है, अथवा पृथक से जो सादृश्य अर्थ में सादृश्यार्थक के अव्यय के योग में समर्थ सुबंध के साथ समास का विधान जो अव्यय विभक्ति सूत्र से हुआ है उससे भी यदि प्राप्त है, तो ये दोनों से में किसी से भी प्राप्ति रहने पर सादृश्य अर्थ में समास का विधान नहीं होगा, समास नहीं होगा। ये नियम का फल हुआ, ये नियमार्थ यह सूत्र है। अब इसके बाद इसका उदाहरण है यथा वृद्धम। यथा वृद्धम, जो वृद्ध हैं, यह वृद्ध, इस ये लौकिक विग्रह है, और वृद्ध अम यथा ये अलौकिक विग्रह है। वृद्ध अम यथा अथवा वृद्धसु यथा ये अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में बहुवचन होना चाहिए। वृद्ध जस और यथासु ये अलौकिक विग्रह है, और जे वृद्धा ये अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह है वृद्ध जस और यथासु। यहाँ पर यथा असादृश्य से अर्थ, सादृश्य से भिन्न अर्थ है, तो सादृश्य से भिन्न अर्थ में ही यथा शब्द का समास होता है, सादृश्य में समास नहीं होता है। तो यहाँ यथा सादृश्य से अव्ययीभाव समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा, विभक्ति का लोक और उपसर्जन संज्ञा। अव्यय प्रथमांत पद है सूत्र, अव्ययम का है अनुवर्तन लाए हैं, तो अव्ययम प्रथमांत पद है और प्रथमांत पद से निर्दिष्ट यहाँ प्रथमांत से निर्दिष्ट यहाँ जो पद है वह है यथा, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग होएगा, यथा वृद्ध बना। अब यथा वृद्ध ये प्रातिपदिक पहले से है ही, इससे पुनः सु लाएंगे, सु का व्याप सुपर से लुक प्राप्त है। अब और नाभ व्यभावात तुम तो पंचम्या से उसे लुक का निषेध भी होगा, और फिर सु के स्थान पर अमादेश भी होगा। ये दोनों कार्य उसी से होंगे, तो यथा वृद्धम यह प्रयोग बनेगा। आगे यावद अवधारणे, यह सूत्र है द्विपदात्मक सूत्र है। इसमें यावत है, अवधारण है। अवधारण ये यत्ता का परिच्छेद अर्थ का वाचक शब्द है। यत्ता का परिच्छेद, तो ये यत्ता का परिच्छेद यानी निश्चय,
निर्णय निश्चय, तो यथा का निश्चय निर्णय अर्थ का वाचक अर्थ में यहाँ पर अवधारण्य पद का प्रयोग हुआ है। तो यावत ये अव्यय है, तो यावत इस अव्यय का यहाँ पर भी, ये भी दो ही पद हैं, यह भी अपने सूत्र को देने में समर्थ नहीं है, पर्याप्त पद इसके पास नहीं है इस सूत्र के पास। तो यहाँ भी हम अव्यम विभक्ति से अव्यम प्रथमांत पद को लाएंगे, सुप भी प्रथमांत पद को सुबाबंद्रिते परांगवत स्वरे से लाएंगे, समासः प्राक कडारा समास से आएगा, सुपा संपूर्ण सूत्र आएगा और अव्यय भाव अधिकार सूत्र आएगा। तब सूत्र का अर्थ होगा कि यावत इत्यव्ययम, यावत यह अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययभाव समास कहलाता है। माने अब समास संज्ञा भी होगी और अव्ययभाव संज्ञा भी होगी। किसकी होगी? यावत पद का जब समर्थ सुबंत के साथ समास होगा तो ये जो समास संज्ञा जिसकी होगी अव्ययभाव संज्ञा होगी, दोनों संज्ञाएं होगी। समास व्यापक संज्ञा है, पहले समास संज्ञा होगी, क्योंकि प्राक कटारा समास से प्राक और समास दोनों सब जगह आ रहे हैं। तो पहले समास संज्ञा होगी, वो व्यापक संज्ञा है, उसके बाद अव्ययभाव संज्ञा होगी। जो समास नहीं हो और अव्ययभाव हो ऐसा नहीं होता है, पहले व्यापक संज्ञा फिर बाद में व्याप्य संज्ञा अव्ययभाव संज्ञा। अब उदाहरण है यावत श्लोकम, यावत श्लोकम। यहाँ यावत शब्द जो है वो यत्ता का परिच्छेदक है, निश्चायक है। यावन्तः अश्लोकः, यावन्तः अश्लोकः तावन्तः अच्युत प्रणामः। तो यहाँ यावत शब्द जो है ये यावत है, जस है, यावन्तः अश्लोकः, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। आक्षेप करेंगे क्योंकि यत शब्द से यावत बना है और जत और तत् का नित्य संबंध है, तो तावत का भी आक्षेप होगा, अध्याहार होगा, तावन्तः अच्युत प्रणामः। ये आक्षेप है। वस्तुतः अन्वय होगा, माने विग्रह में आएगा यावन्तः श्लोकः। अलौकिक विग्रह वाक्य में यावत जस अश्लोक जस, ऐसा अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। अब सूत्र के अर्थ पर चलें। यावत यानी यत्ता का परिच्छेद अर्थ में का परिच्छेद अर्थ का अर्थ के द्योतन में विद्यमान जो यावत अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा और अव्ययभाव संज्ञा भी होती है। तो यहाँ पर कितने बार अच्युत को प्रणाम किया, कितने बार अच्युत को प्रणाम किया? तो जितनी बार अश्लोक का उच्चारण किया। यावन्तः श्लोकः, जितने श्लोक हैं उतनी बार, जितने श्लोक का उच्चारण किया उतनी बार विष्णु को प्रणाम किया। तो ये प्रणाम की यत्ता, प्रणाम की यत्ता का परिच्छेदन हो रहा है इसके द्वारा। परिच्छेदन अर्थ गम्यमान है, तो परिच्छेदन अर्थ का द्योतक यत्ता के परिच्छेदन, प्रणाम के का जो संख्या का जो परिमाण है उसका परिच्छेदन यानी निश्चय निर्णय अर्थ का द्योतक है यहाँ पर यावत अव्यय। तो इसका समर्थ सुबंत अश्लोक जस के साथ समास संज्ञा होगी, फिर अव्यय भाव संज्ञा हो जाएगी। तो समास संज्ञा के फलस्वरूप इसकी प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, यावत अश्लोक है। अब जो अव्ययम पद का अनुवर्तन हुआ है, अव्ययम प्रथमांत पद, वो भी सूत्र का अर्थ अंग हो गया। तो सूत्र का वो अंग होने से वो प्रथमांत है, तो समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद न निर्दिष्ट प्रथमांत पद उसी को मान लिया जाएगा जो अव्यय के अनुवर्तन के द्वारा प्राप्त है। अब उससे यहाँ पर निर्दिष्टमान पद है यावत, यह अव्यय, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, यावत श्लोक। अब स्वादुत्पत्ति करके यावत श्लोकम यह बनेगा। यहाँ भी नाव्यय भवात तुम पंचम, यहाँ से सुप के लुक का निषेध और अमादेश दोनों कार्य हो जाएंगे, यावत श्लोकम। आगे है सुप्रतिना मात्रार्थे,
मात्रार्थे सुप प्रतिना सुप प्रथमांत पद है, प्रतिना तृतीयांत पद है और मात्रार्थे सप्तम्यंत पद है। यह सूत्र भी अपने अर्थ को देने में के लिए पर्याप्त पदों का धारण नहीं करता है। इसमें उतने पद नहीं हैं जितने पद इस सूत्र के अर्थ बोध के लिए अपेक्षित हैं। इसलिए सूत्रांतर से हम उसका अनुवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो विधेय बोधक पद इसमें नहीं है दोनों, और उद्देश्य बोधक पद भी सब नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सुप्रतिना मात्रार्थे में अव्यय समासः प्राक्कडारात समासः से समासः को लाएंगे, विधेय बोधक पद को लाएंगे, अव्यय भावः को भी लाएंगे, वही अधिकार को होते हुए भी विधेय बोधक पद होता है, और सह सुपा संपूर्ण सूत्र को लाएंगे। तो सूत्र का अर्थ होगा कि ये मात्र शब्द जो यहाँ है ये लेस स्वल्प अर्थ में विद्यमान है, स्वल्पार्थक है। मात्र पद यहाँ पर मात्रार्थे में जो मात्र पद है वह मात्र शब्द जो है मात्रार्थे पदघटक जो मात्र शब्द है उसका अर्थ है स्वल्प, लेस। तो लेस अर्थ का द्योतन यदि प्रति के द्वारा हो रहा हो, स्वल्प अर्थ का द्योतन यदि प्रति के द्वारा हो रहा है तो उसके साथ उस प्रति का समर्थ सुबंध के साथ समास संज्ञा और अव्ययभाव संज्ञा होती है। स्वल्प अर्थ में का द्योतन कर रहा हो कौन प्रति शब्द, तो उसका समर्थ सुबंध के साथ समास संज्ञा और अव्ययभाव संज्ञा भी होती है। उदाहरण के लिए साकस्य लेशः साक प्रति, तो साकस्य लेशः ये अलौकिक विग्रह वाक्य है और साक अम ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। कुछ टीकाकारों ने साक अंगस ऐसा भी अलौकिक विग्रह दर्शाया है, लेकिन मेरी समझ से अभितः परितः समयानिक साहा प्रति योगे पी प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति ही होनी चाहिए, इसलिए द्वितीया में ही इसका हम विग्रह वाक्य लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह वाक्य दर्शा रहे हैं। तो साक अम और प्रति सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब यहाँ प्रति लेस, साक के लेस स्वल्पता, साक की स्वल्पता अर्थ का द्योतक है कौन प्रति, इसलिए यदि प्रति के द्वारा मात्रार्थ गम्यमान हो, साक की स्वल्पता पदार्थ की वस्तु की स्वल्पता अर्थ गम्यमान हो, तो यहाँ पर प्रति का समर्थ सुबंत के साथ अब समास संज्ञा और अव्ययभाव संज्ञा होती है। हम यहाँ समास संज्ञा अव्ययभाव संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, अम विभक्ति अथवा अंगस विभक्ति अन्य मतों से भी तो लोक हो जाएगा। अब समास विधायक यहाँ भी अव्यम आया था, समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद अनुवृत्ति द्वारा ग्राह्य है अव्यम पद, उसके द्वारा निर्दिष्ट पद यहाँ प्रतिपद है। नहीं हाँ, तो अव्यम पद का यहाँ निवर्तन हो जाता है। अव्यम पद इस सूत्र में अव्यम पद का अनुवर्तन नहीं होता है, तो अनुवर्तन नहीं होने से यहाँ पर सुप पद का यहाँ अनुवर्तन है, सुप पद का यहाँ पर निवेश है, सूत्र में उपादान किया गया है, इसलिए सुप ही समास विधायक सूत्र है। सुप प्रतिना मात्रार्थे, तो सुप प्रतिना मात्रार्थे में प्रथमांत पद है सुप, उस सुप पद के द्वारा निर्दिश्यमान पद है यहाँ पर साक समास संज्ञक वाक्य में, उसी को उपसर्जन संज्ञा होगी और उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो साक प्रति ऐसा हुआ। अब सु आएगा, सु का व्याप सुप से लुक हो जाएगा। यहाँ अनाद्वैभावात अतोम च पंचम्या की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अदंत अव्ययभाव ये नहीं है, ये इदंत अव्ययभाव है, इकारांत अव्ययभाव है, इसलिए यहाँ पर अमादेश नहीं होगा, विभक्ति का लुक ही हो जाएगा। तो साक प्रति माने साक लेस मात्र साक माने अत्यंत स्वल्प साक जहाँ विद्यमान है भोजनादि में, वहाँ के लिए है साक प्रति। अब मात्रार्थे पद का उपादान सूत्र में क्यों कर रहे हैं? मात्रार्थे पद का उपादान नहीं करें
यदि मात्रार्थी पद का उपादान हम नहीं करते हैं तो सूत्र का अर्थ होगा कि सुप का, सुबंत का, सुप में प्रथमांत प्रत्ययबोधक पद है, इसलिए सुप का अर्थ हो जाएगा सुबंत। तो सुबंतम समर्थेन, सुबंतम समर्थेन सुबंतेन प्रतिना सह समस्यते सोव्यय भावः। प्रति के साथ समास होता है प्रथमा सुबंत का। तो वृक्षम प्रति, वृक्षम प्रति सुबंत हो गया सुप, यहाँ सुप पद जो है सूत्र में जिसका अर्थ है सुबंत, तो सुबंत हो गया वृक्षम, सुप है अंत में इसलिए सुबंत हो गया वृक्षम। उसका प्रति के साथ समर्थ सुबंत जो प्रति है प्रतिसु, उसके साथ समास हो जाएगा, समास संज्ञा होगी, अब विभाव संज्ञा होगी। जो अभिष्ट नहीं है, यहाँ समास अभिष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं हो, यहाँ समास विधायक सुप प्रतिनाम मात्रार्थे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो, इसलिए सूत्र में मात्रार्थे पद का उपादान किया गया है। अब मात्रार्थे पद का जब हम उपादान कर देते हैं तो यहाँ प्रति के द्वारा मात्रा अर्थ पदार्थ की स्वल्पता अर्थ का द्योतन नहीं हो रहा है। स्वल्पतार्थ के द्योतन नहीं होने से यहाँ पर सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, यहाँ समास नहीं होगा। ये कहा कि यहाँ तो समास ऐसे भी नहीं होता, समास यहाँ ऐसे भी नहीं होता। क्यों? कि यहाँ पर लक्षणेतम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रतिपर्यनवः से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। लक्षण इतम भूताख्यान भाग और विवक्षा अर्थ में, तो वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, यहाँ पर विवक्षा अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, कर्म प्रवचनीय युक्त से द्वितीय विभक्ति हो गई है। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् लक्षणेतम भूताख्यान से यहाँ पर समास नहीं होगा, ऐसे ही समास का निषेध हो जाएगा, यहाँ समास की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए मात्रार्थे पद का उपादान का मानना आवश्यक नहीं है। यह प्रश्न है किसी का? आगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लक्षणेतम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रतिपर्यनवः में जो सूत्र से जो यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल मात्रार्थे यहाँ पर समास का अभाव फल नहीं है, इसका और कोई फल नहीं होता। तो तत्सामर्थ्यात् सामर्थ्य को वहाँ भुनाया जाता है, वहाँ सामर्थ्य को दांव पर लगा दिया जाता है जहाँ उसका कोई और फल, कोई और प्रयोजक, कोई और परिणाम नहीं निकलता हो। लेकिन इसका तो और परिणाम हो संभव है, जैसे प्रतिसिंचती है, वृक्षम प्रतिसिंचती, तो प्रतिसिंचती में यदि हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं प्रति की, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा का वाद हो जाता है। वाद सामर्थ्यात् उसका फल क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा का वहाँ फल क्या हुआ? सिंचती के सकार का उपसर्गस्थ रकार रूपी ईण और कवर्ग रूपी ईण रूपी जो निमित्त है, उस निमित्त के रहने पर मूर्धन्यादेश जो प्राप्त था उसका अभाव, मूर्धन्यादेश यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा है नहीं करते तो वहाँ मूर्धन्यादेश हो जाता उपसर्गा सुनोति स्तुवति स्तौति सूत्र से, तो परिसिंचति मूर्धन्य सकार से युक्त प्रयोग होने लगता। अभिष्ट है दंत सकार से युक्त प्रयोग, तो वहाँ पर तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा सार्थक हो चुका है। तो एक बार जो सार्थक हो चुका उसको हम विधान सामर्थ्यात् हम उसको नहीं भुना सकते, उसका लाभ हम दूसरी जगह नहीं ले सकते। इसलिए मात्रार्थे पद का उपादान यहाँ समास को रोकने के लिए ही किया गया है। उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्य से ये नहीं होगा, वहाँ समास ऐसा नहीं कहा जा सकता। चलें, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। आगे है अक्ष शलाका संख्या परिणा। अक्ष शलाका संख्या परिणा ये प्रथमा बहुवचनांत पद है और परिणा परि इस अव्यय के तृतीया का एक वचन का रूप है। परिणा यहाँ भी
ये सूत्र, यह सूत्र भी अपने अर्थ का बोध कराने में पर्याप्त पदों को धारण नहीं करता है। इसलिए यहाँ भी अव्ययीभावः, सुप, सह, सुपा, समासः, सबसे पहले तो विधेय बोधक पद ही इसमें नहीं है। अब समासः और अव्ययीभावः उनको लाएंगे। फिर किनके साथ किसका समास होगा, तो वो पद भी नहीं है। सह, सुपा, उनको भी हम लाएंगे। समर्थक तो आएगा ही, सामर्थ्य में ही ये समास विधि होती है, इसलिए समर्थक की तो अनिवार्यता है सब जगह। इसलिए सूत्र का अर्थ होगा कि अक्ष, शलाका, संख्या, इनका क्या होता है, समर्थ सुबंत के साथ अव्यय समास संज्ञा और अव्ययीभाव संज्ञा होती है। अक्ष, शलाका और संख्या वाचक जो सुबंत हैं, सुप जो आएगा उसी में विशेषण हो जाएगा, जो सुबंत हैं उनका समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा और अव्ययीभाव संज्ञा होती है। इसमें एक वार्तिक है कि भाई यह जो समास होता है वो द्यूतब व्यवहार में होता है और पराजय अर्थगम्यमान रहने पर ही होता है। ये वार्तिक है इतना, इसलिए वार्तिक के माध्यम से इसके सूत्र के अर्थ में हम संशोधन कर देंगे। सूत्र को, इस अर्थ को और थोड़ा संस्कृत करके कहेंगे कि सूत्र का अर्थ क्या है। तब सूत्र का अर्थ होगा इस परिभाषा के साथ एक वाक्यता स्थापित करके संस्कृत जो परिनिष्ठित जो सूत्रार्थ होगा वह है कि द्यूतब व्यवहार हो, पराजय अर्थ गम्यमान हो। द्यूतब व्यवहार में यदि पराजय अर्थ गम्यमान हो तब संख्यावाचक, संख्या, शलाका और संख्या वाचक पदों का समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, समास और अव्ययीभाव समास होता है। जब द्यूतब व्यवहार और पराजय अर्थ गम्यमान हो तभी होता है, अन्यथा नहीं होता है। इतना अर्थ संभाल करके इसके अर्थ में संस्कार करके कहने की जरूरत है। इसलिए कहा द्यूतब व्यवहारे पराजय एवायम समासः। इस सूत्र से होने वाला जो समास है वह द्यूतब व्यवहार हो और द्यूतब व्यवहार में पराजय अर्थ की प्रतीति हो रही हो तभी ऐसा समास होता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण देते हैं, अक्षेण विपरीतम वृतम वृत्तम अक्षपरी। अब ये द्यूत एक क्रीड़ा विशेष है, उस क्रीड़ा में शायद 5 गोटियां होती हैं, 5 कुछ ऐसे होते हैं। तो वो 5 गोटियां चित या पट, उल्टा या सीधा जैसे भी कोई गिराता हो पांचों के पांचों को, तो उसको उसकी जीत हो जाती है। 5 को गिरा देना यानी कम से कम 4 को गिरा देना जीत की अपरिहार्यता होती है, जीत के लिए एक शर्त होती है। लेकिन उसमें से कुछ कम गिराया किसी ने तो वो हार जाता है। तो जब पराजय अर्थ गम्यमान हो, 5 के 5 यदि गिरा दिया तब तो पराजय अर्थ नहीं रहा, तब यह समास नहीं होगा। समास की प्रवृत्ति, सूत्र की प्रवृत्ति कब होगी, जब 5 गोटियों में से कुछ गोटियां कम हों गिरने में, उल्टा या सीधा उनके पात में गिराने में कमी रह जाए, न्यूनता रह जाए, तभी हार अर्थ की प्रतीति होती है, हार अर्थ का द्योतन होता है और हार अर्थ के द्योतन होने पर ही यह समास हो पाता है। तो उदाहरण देते हैं, अक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्षपरी। तो ये जीत के लिए जितनी गोटियों का गिराना आवश्यक है उतनी गोटियां नहीं गिर सके, उतने पासे, उतने शलाका नहीं गिर सके। तो ये जो है व्यवहार ये पराजय के पक्ष में जाता है। अपेक्षित शलाकों का, अक्षों का पात नहीं होना ये क्या है, पराजय का द्योतक है, पराजय अर्थ गम्यमान हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति में समास होता है। तो अक्षेण, अक्षेण एक वचनांत है, अक्षेण एक गोटी, जीत के लिए जितनी गोटियों का गिरना अपेक्षित था उसमें से एक गोटी कम गिरी
परिणाम पराजय, जो पातयिता है, जो गोटी को गिराने वाला है, उसकी पराजय हो जाती है। जब पराजय अर्थ गम्यमान हो तो अक्ष का अक्षय परिणा के साथ, परि इस अव्यय के साथ समास होता है और वह अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास कहलाता है। अब यहाँ पर हम अन्वय करके दिखाएं। पहले लौकिक विग्रह वाक्य। लौकिक विग्रह वाक्य अक्षेण विपरीतम वृत्तम, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। और अक्षटा परि, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो अक्षटा परि, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में अक्षला का संख्या परिणा, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई समास विधानार्थ, समास संज्ञा हो गई, अव्ययभाव संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक हो जाएगा। अब सूत्र में अनुवर्तन के द्वारा जो प्राप्त पद है अव्ययम, उसके द्वारा निर्दिश्यमान पद यहाँ है परि। परि की नहीं, परि तो यहाँ पर है ही। प्रथमांत पद है, समास विधायक सूत्र है अक्षला का संख्या परिणा, इसमें प्रथमांत पद है अक्षला का संख्या, उसके द्वारा निर्दिश्यमान पद है सूत्र में, उदाहरण में अक्ष, इसलिए अक्ष की उपसर्जन संज्ञा होगी, अक्ष का ही पूर्व प्रयोग होगा। तो अक्ष परि, अब सु आएगा, सु का व्यादाप सुप से लुक हो जाएगा, तो अक्ष परि। एक गोटी, एक पासा, एक अक्ष, जीत के लिए जितना अक्ष का गिरना अपेक्षित था उससे एक अक्ष कम गिरा, इसलिए पराजय हो गया। पराजय अर्थ जब गम्यमान होता है तभी यह समास होता है, समास हो गया। आगे है सलाका परि। अब द्वितीय व्यवहार में जीत के लिए जितनी सलाकाओं का गिरना अपेक्षित था उसमें से कम पर सलाका गिरी, इसलिए यहाँ भी पराजय अर्थ गम्यमान है। तो सलाका का सलाका टाका परि के साथ, सु के साथ हम अव्ययभाव समास करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा और प्रथमांत निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से प्रथमांत पद है यहाँ पर अक्षला का संख्या, उसके द्वारा निर्दिष्टमान पद है सलाका, इसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, सलाका परि, सु आएगा व्यादाप सुपर से उसका लुक हो जाएगा। इसी तरह से एक परि, एके न विपरीतम वृत्तम, एक परि, यहाँ भी एक पासा कम गिरा, एक अक्ष कम गिरा जो जीत के लिए अपेक्षित था, इसलिए यहाँ भी पराजय अर्थ गम्यमान है। तो एके न, एक टाका परि सु के साथ अव्ययभाव समास, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके एक परि बना। यहाँ तक हम लोग। अब एक विभाषा सूत्र है जो लोगों का कहना है, परंपरा से बात सुनने में आ रही है कि आगे एक सूत्र है अपपरि बहिरंचवः पंचम्या। तो पहले यह सूत्र विभाषा अपपरि बहिरंचवः पंचम्या ऐसा था, लेकिन बाद में आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने इसमें जोग विभाग कर दिया, विभाषा अलग जोग कर दिया और अपपरि बहिरंचवः पंचम्या एक अलग जोग कर दिया। उद्देश्य क्या था जोग अलग जोग करने का? कहा कि इसको अधिकार सूत्र के रूप में प्रस्तुत करना, और अधिकार सूत्र के रूप में प्रस्तुत करने से क्या होगा, वहाँ भी क्या लाभ होगा, सूत्र में साथ रखने से क्या हानि थी, अलग करने से क्या लाभ है, इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें। तो यदि सूत्र में ही यह प्रथमांत विभाषा पद रहता सूत्र के साथ ही, अग्रिम सूत्र के साथ, अपपरि बहिरंचवः पंचम्या के साथ, तो सूत्र प्रदेश में ही, जिस देश में विभाषा पद उपदिष्ट होगा उसी सूत्र में विकल्प का विधान करेगा, अन्यथा और फिर जहाँ इसका अनुवर्तन जाएगा वहाँ विकल्प का विधान करेगा। अनुवर्तन के लिए स्वरितत्व प्रतिज्ञा आवश्यक है, तो इससे अच्छा है कि इसका जोग विभाग कर दिया जाए और इसको अधिकार सूत्र के रूप में मान लिया जाए। आचार्यों का यही निर्णय हुआ, यही उनकी सोच बनी।
परिणाम स्वरूप विभाषा अलग सूत्र बन गया और अपपरि बहिरंच वह पंचम्या एक अलग सूत्र है। और इस सूत्र को आचार्यों ने महाविभाषा कहा। महाविभाषा, विभाषा ही नहीं, नवेति विभाषा, निषेध और विकल्प को विभाषा कहते हैं। तो ये महाविभाषा है। अब जिस देश में ये उपदिष्ट है अर्थात ये इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है, उस सूत्र से आगे अधिकार होने के कारण आगे चार्थे द्वंद्व तक इसका अधिकार है। तो चार्थे द्वंद्व तक जितने भी समास विधायक सूत्र हैं, सारे सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा। सूत्र के अर्थ का बोध कराने के लिए जो सूत्रार्थ वाक्य यानी वृत्ति वाक्य बनेगा, उस वाक्य में के अवयव के रूप में इसे भी स्वीकारा जाएगा। उसके अर्थ के निर्णय में इसकी भी एक अहम भूमिका होगी। इसको साथ लेकर के ही सूत्रार्थ का निश्चय होगा, इत्यादि बातें होंगी। और यदि साथ पढ़ा जाता तो उसी सूत्र में के द्वारा जो विधि हो रही है उसमें विकल्प का पक्ष विधान करता, इसलिए अलग कर दिया गया। अलग करने के परिणाम स्वरूप ये सारा यहाँ से लेके चार्थे द्वंद्व तक सभी जगह यह जाएगा और कहेगा कि विभाषा, अयम समासः विभाषया भवति, अयम समासः विभाषया भवति, सब जगह विभाषा का विकल्प विधान करेगा। एक बात। दूसरी बात, यह जिस प्रदेश में पढ़ा जा रहा है, जब पढ़ा जा रहा है उसके बाद से ही अधिकार अपने से उत्तर सूत्र में ही जाता है, पूर्व सूत्र में नहीं जाता है। कई पद अपकर्षण के रूप में बाद के सूत्रों से पहले के सूत्र में भी जाते हैं, लेकिन विभाषा जो विकल्प विधान कर रहा है वो यहाँ से अपने उत्तर सूत्र में ही जाने की बात है। क्योंकि अधिकार को लोग व्युत्पन्न संज्ञा मानते हैं, अन्वर्थक संज्ञा मानते हैं। अधिक्रियते सोत्तरस्मिन् सूत्रेषु अवयवत्वेन पठ्यते असौ अधिकारः। अपने से बाद वाले सूत्रों में जो अवयव के रूप में पढ़ा जाता है उसे अधिकार कहते हैं, पहले तो जाएगा नहीं। तो इससे विभाषा का जो उपदेश देश है वो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र के रूप में है। इससे पहले जो समास विधायक सूत्र हैं उनमें इसकी प्रवृत्ति उन सूत्रों के अर्थ के संपादक वाक्य में वाक्य के अवयव के रूप में इसकी सहभागिता नहीं होगी। वहाँ उन सूत्रों के सूत्रार्थ निर्णय में इसका कोई योगदान नहीं होगा। वहाँ विकल्प का विधान ये नहीं करेगा। ये तावता इससे पहले के जो के सूत्रों के द्वारा जो समास होंगे या हुए उनमें उनकी नित्यता का भी बोध होता है इससे, कि वे उनसे होने वाले जो सूत्र ये है समास हैं वो सब नित्य हैं। ये बात यहाँ आती है। लिखते हैं अधिकारोयम, यह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र होने से अपने से बाद वाले जितने सूत्र हैं सब में यह जाएगा, पहले के सूत्रों में नहीं जाएगा। परिणाम स्वरूप पहले के सूत्रों के द्वारा जो समास विधान हुआ है वे समास नित्य हैं। इसलिए कहते हैं एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानाम नित्य समासत्वम, अर्थात इस विभाषा सूत्र का द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 11वें सूत्र के रूप में प्रवर्तन होने के कारण 11वें सूत्र से पहले के सूत्रों के द्वारा जो समास विधान किया गया है, जो सूत्र हैं उनके लिए प्राचीन शब्द का व्यवहार हो रहा है। प्राचीनानाम सूत्राणाम, अर्थात प्राचीन ही सूत्र ही विधीयमानानाम समासानाम, ऐसा भी कह सकते हैं। प्राचीन सूत्रों के द्वारा जो विधीयमान समास हैं उन समासों की नित्यता का आपादन होता है, वो समास नित्य हैं। एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानाम नित्य समासत्वम, प्राचीन सूत्रों के द्वारा जो समास हुए हैं वे सारे के सारे नित्य समास हैं। फिर कहते हैं तो उसमें तो सुप सुपा भी सूत्र है। अब सुप सुपा के संबंध में भी कुछ समझना है हम लोगों को। ये सुप सुपा तो कोई सूत्र है नहीं, ऐसा अभी तक जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं उसमें सुप सुपा कोई सूत्र नहीं है क्या? फिर भी सुप सुपा आचार्य व्यवहार कर रहे हैं। तो सुप सुपा का तात्पर्य है कि सह सुपा सूत्र में आचार्यों ने योग विभाग को स्वीकार किया है। सह एक अलग योग और सुपा एक अलग योग। तो सहयोग में
अव्ययम विभक्ति सहयोग में सह समर्थ पद विधि से समर्थ पद का अनुवर्तन करके प्राक कडारात समास से समासः को ला करके और सूत्र का अर्थ बना कि सुबंतम और शुभ भी आएगा। सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, और दिशे और मध्य अपदिशम इत्यादि प्रयोगों की साधुता का अन्वाख्यान उनका निर्वचन किया गया। दूसरा जो विभक्त सूत्र है वह सुपा है। वह सुपा अकेले नहीं प्रवर्त, क्योंकि समास तो दो में होगा ना, इसलिए अकेले तो सुपा कोई समास कर नहीं सकता। तो फिर सुबा मंत्रित परांगवत स्वरे से वहाँ सुप पद का अनुवर्तन करते हैं, अनुवर्तन करके सुप सुपा ऐसा होता है, और तब समास है। सुबंतम दोनों में तदंत विधि हो जाती है। सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, यह जो समास है सुपा योग के द्वारा सुप अनुवृत्त जो सुप पद के सहाय्य से जो समास का विधान करता है, तो इस सूत्र समास विधायक सूत्र के लिए ही सुप सुपा सूत्र का व्यवहार किया गया है। सुप सुपा कोई सूत्र है नहीं, लेकिन सुबा मंत्रित परांगवत स्वर से सुप का अनुवर्तन करके जो सुपा योग जो विभक्त जो सूत्र है वो समास विधान में जो प्रवृत्त होता है, समास विधायकता उसमें आती है, इसीलिए उसमें सुप सुपा सूत्र का व्यवहार होने लगा। तब से आचार्यों ने उसको सुप सुपा कहना प्रारंभ कर दिया। तो सुप सुपा इति तु न नित्य समासः। तो यदि इस प्रदेश में द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 11वें सूत्र के रूप में इस सूत्र का यदि प्रवर्तन हुआ है, वैकल्पिक विभाषा सूत्र का निषेध और विकल्प विधान करने, विधान अर्थ का वाचक, तो इससे पहले जो सूत्र है वहाँ तो ये जाएगा नहीं अधिकार, तो वो सब तो नित्य हो जाएंगे। ये ज्ञापित हो, इससे पता चलता है, इससे सीधी सी बात समझ में आ जाती है आपाततः। अब रह गई बात सह सुप सुपा की। तो सुप सुपा तो से जो समास होता है वह समास तो नित्य यदि हो जाएगा, और नित्य समास के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि असपद विग्रह अविग्रह हुआ, जो असपद विग्रह होगा अथवा जो अविग्रह होगा वही नित्य समास के रूप में मान्य है। जो स्वपद विग्रह है अथवा जो अविग्रह जो विग्रहवान है अथवा जो स्वपद विग्रहवान है। स्वपद विग्रहवान का मतलब जिस पद के साथ हम समास करते हैं, विग्रह वाक्य में भी वह पद यदि दिखाया गया हो तो स्वपद विग्रहवान वह समास कहा जाएगा। आइए, सुप सुपा से जो समास हुआ है वो तो स्वपद विग्रहवान समास है, इसको नित्य कैसे कहेंगे इस आधार पर? लेकिन वो तो है स्वपद विग्रहवान है, इसलिए कहा कि सुप सुपा इति तु न नित्य समासः। सुप सुपा से जो समास होता है वह नित्य समास नहीं है। कहा क्यों नित्य समास नहीं है? इसकी नित्यता में क्यों बाधा? क्योंकि भाई अनित्य अथवा वैकल्पिक विधान में क्या प्रमाण है? वहां उसमें वो वैकल्पिक समास है, पाक्षिक समास है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, इसमें कोई प्रमाण तो नहीं है, कोई सूत्र प्रमाण ऐसा नहीं दिखता। तब कहते हैं इसलिए वह नित्य समास ही है, अनित्य समास को नहीं कर सकते। कहा कैसे? तो इसका नहीं, इसलिए वह अनित्य है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थर्था भावात्या सम प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग्य पद सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा जो समास होता है वह समास सह सुपा से भी संभव था। सुपा योग जो विभक्त सुपा सूत्र से भी वह समास संभव था। क्या था? सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो हरि इंगी अधि, ध्यान दीजिए, हरि इंगी अधि विभक्त्यर्थ में जो विद्यमान अव्यय है कौन? अधि। यहाँ तो सह सुपा योग से भी समास संभव था। क्यों? कि अधि सु प्रथमा एक वचनांत तो वह भी है, सुबंत हो गया, और समर्थ सुबंत है हरि इंगी, दोनों के साथ समास हो जाएगा सुप सुपा से।
इसी तरह से समीप अर्थ में जो विद्यमान अव्यय है वहाँ भी सुप सुपा से समास हो जाएगा, सब जगह सुप सुपा से समास हो जाएगा। ये अव्ययम विभक्ति सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। और निरवकाश होकर के ज्ञापन करेगा। क्या ज्ञापन करेगा कि सह सुपा इति विहितः जः समासः स अनित्यः। सह सुपा से विधीयमान जो समास है वह समास अनित्य समास है, ये व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करेगा। और ज्ञापन होने से यह अनित्य होगा। और हमें चाहिए नित्य समास, हमको चाहिए अधिहरि, हमें हरि अधिहरि चाहिए हर हालत में। हमें चाहिए उपकृष्णम चाहिए, नित्य समास चाहिए। क्यों कि वो अश्वपद विग्रह है, समास विग्रह कर रहे हैं हरऊ, समास कर रहे हैं हरि इंगी अधि, विग्रह कर रहे हैं कृष्ण से समीपम, समास कर रहे हैं कृष्ण अंगस उप। ये सब अश्वपद विग्रह समास होने से ये नित्य समास है। यदि अव्ययम विभक्ति से समास हम नहीं करते तो ये नित्य समास नहीं होता। हमें नित्यता यहाँ वांछित है। इसलिए ये ज्ञापन जब कर देता है तो यहाँ ससुपा से समास नहीं होता है। फिर इसको समास विधान करने के लिए एक सूत्र चाहिए। जब यह सूत्र अव्ययम विभक्ति के रूप में प्रस्तुत होगा तब यह नित्य समास हो जाएगा। यह तात्पर्य है। इसलिए कहा अव्ययम इत्यादि समास विधान ज्ञापकात्। ये समास विधान किया गया है। आचार्य ने इतना बड़ा लंबायमान सूत्र की रचना की है तो सारा का सारा व्यर्थ पड़ जाएगा। इसलिए व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करेगा कि सहसुपा इति सूत्रेण विहितः समासः अनित्यः भवति। व्यर्थम सच ज्ञापयति अव्ययम विभक्ति इति सूत्रम। कीदृशं ज्ञापनम् अस्ति तो सहसुपा इति सुपसुपा इति सूत्रेण विहितः जः समासः स अनित्यः। जब हमें तो नित्यता चाहिए अधिहरि में इत्यादि में, तो अब ये जब अनित्य हो जाएगा तो हम फिर अव्ययम विभक्ति अपना काम करेगा, उससे नित्य समास हो जाएगा। ये विभाषा महाविभाषा सूत्र का इसमें है। इसमें और भी ये फकितांश के रूप में इस सूत्र को माना जाता है। काफ़ी कोटियाँ इसमें कई हैं। आज सूत्र का स्वाध्याय आगे बढ़े इसलिए यहीं पर इसको विश्राम देकर मैं आगे बढ़ता हूँ। अपरिबहिरंचवः एक अलग योग है, विभाषा से अलग करके लिखा गया। ये अधिकार सूत्र के रूप में नहीं है, ये विधि सूत्र है। एक ही सूत्र में से एक अधिकार सूत्र के रूप में बना लिया गया, एक विधि सूत्र के रूप में बना लिया गया। अब अधिकार सूत्र का यहाँ भी आएगा, इस विधि सूत्र में भी आएगा। अब यहाँ से विकल्प विधान होगा। आगे लिखते हैं अपरिबहिरंचवः पंचम्यः। अपरिबहिरंचवः समस्त प्रथमांत पद है और पंचम्या तृतीयांत पद है। यहाँ भी यह सूत्र भी मात्र इसमें दो पद हैं, जिसमें विधेय बोधक पद तो सर्वथा यहाँ से गायब है। एतावता सूत्रार्थ बोध के लिए जितने पदों की आवश्यकता थी है उतने पद इसमें नहीं है। एतावता हम सूत्रांतर से उन पदों का अनुवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले तो विभाषा अधिकार सूत्र यहाँ आएगा, फिर सुप आएगा, फिर सहसुपा सूत्र आएगा, फिर प्राक कडारात समास से समास आएगा, अव्ययभाव ये अधिकार सूत्र आएगा। सबको जब हम मिला करके एक वाक्य सूत्रार्थ बोधक वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनेगा कि अपरिबहिरंचवः सुबन्तः समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषया वै समस्यते सोऽव्ययभावः। ये अप बहि और अंचु, अप परि बहि और अंचु माने अंचुत्तर पद के रूप में जो सुबंत है, उस सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ वैकल्पिक समास और अव्ययभाव समास संज्ञा होती है। वैकल्पिक समास और अव्ययभाव समास संज्ञा होती है। विकल्प से समास होगा, पाक्षिक समास होगा। उदाहरण देते हैं, अप विष्णु संसारः। अप विष्णु संसारः
अब ये अप शब्द है, अपरिवर्जने एक सूत्र है जो वर्जन अर्थ में का द्योतन, वर्जन अर्थ का द्योतन, निषेध अर्थ का द्योतन यदि अप और परि शब्द के द्वारा होता है तो अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का फल क्या होता है? तो पंचम्यपांग परिभिः, तो इस सूत्र से पंचमी भक्ति होती है। तो अप के योग में वर्जनार्थक जो अप है जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, उसके योग में पंचम्यपांग परिभिः से उसमें पंचमी भक्ति हो जाएगी उसके योग में, तो विष्णु में पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो अप विष्णु यह लौकिक विग्रह वाक्य होगा और विष्णु अप ये अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा आपकी हुई है तो कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया, लेकिन यहाँ तो पंचमी भक्ति का विधान होता है। पंचम में पांग पर भी श्री अंगसी भक्ति होगी, अंगसी हम कहेंगे। अप सु और विष्णु अंगसी, ऐसा अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसमें जो अप रूप जो सुबंत है उसका पंचम्यंत विष्णु सु के अंगसी के साथ समास संज्ञा होगी, अव्ययभाव संज्ञा होगी, तब समास संज्ञा प्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा अंगसी का और सु का भी हो जाएगा। तो अप विष्णु अप है। अब सूत्र में प्रथमांत पद है अपपरि बहिरंच वह, उसके द्वारा निर्देश्यमान पद समास संज्ञक जो समुदाय है, पद समुदाय है, उसमें है अप, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो अप विष्णु होगा, अप विष्णु। अब सु आएगा, सु को अव्यादाप सुप से लुक हो जाएगा, तो अप विष्णु संसार। संसार विष्णु से वर्जित है। संसार के क्षेत्र में, संसार की जो सीमा है, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः, ब्रह्मलोक पर्यंत ही संसार की सीमा है। ऊपर है वर्जित, वर्जन है उनका, वो संसार के रूप में उनकी स्वीकार्यता नहीं है, अपितु वर्जन है। संसार के रूप में विष्णु की स्वीकार्यता नहीं है, अपितु वर्जन है। तो यहाँ वर्जन अर्थ द्योत्य है, इसलिए इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा पंचमी भक्ति इसके जोग में, और फिर अब बहिरंच से समास होकर के अब विष्णु बनेगा। आइए अब वैकल्पिक समास होगा, समास नहीं होने पर अब विष्णु हो ज्यों का त्यों वाक्य रह जाएगा। इस तरह से परिविष्णु हो इसका भी होता है। अब परिवर्जन, वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा, पंचम में पांग परि भी, अप आंग परि, ये तीनों का के जोग में विभक्ति होती है, पंचमी भक्ति होती है, तो यहाँ भी पंचमी भक्ति होगी। तब परि सु परि विष्णु हो, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य होगा परि सु विष्णु अंगसी। अब परिसु विष्णु अंगसी, यहाँ पर समास संज्ञा हो जाएगी। अब परिबहिरंच से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, वैकल्पिक समास संज्ञा होगी, और विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग परि विष्णु, सु आएगा, सु का अव्यादाप सुप से लुक हो जाएगा। और जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में परि विष्णु हो ऐसा बनेगा। इस तरह से बहिर बनात वही, बनात वही ही, ये लौकिक विग्रह वाक्य, और वही वहिर वहिस्सु और वन अंगसी अलौकिक विग्रह वाक्य। इस स्थिति में अपबहिरंच से अव्ययभाव समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, बहिर्बन हुआ। अब सु आएगा, सु का अव्यादाप से लुक प्राप्त था, वो अदंत अव्ययभाव होने से यहाँ पर लुक नहीं होगा। ना विभक्त पंचम्या से लुक का निषेध और अमादेश दोनों हो जाएंगे, तो बहिर्बनम। अब पाक्षिक समास है यहाँ पर विभाषा का अधिकार होने से, इसलिए बहिर्बनात भी होगा। इस तरह से प्रागवनम, प्रागवनात, बनात प्राग, ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और वन अंगसी प्राग सु अलौकिक विग्रह वाक्य है। अपपरि बहिरंच से ये अंचु प्रत्यांत जो प्राक है, इसका प्राक रूपी जो सुबंत है, इसका समर्थ सुबंत वन अंगसी के साथ
अव्ययभाव समास, वैकल्पिक अव्ययभाव समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, फिर सु आएगा, सु का व्यादाप सुपर से लुक प्राप्त था, उसको हम नाव्ययभावात तो पंचम्याम से लुक का निषेध करेंगे और फिर हम आदेश भी कर देंगे तो बहिर्वनम होगा। और जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में बहिर्वनात् यह प्रयोग बनेगा। अब हम लोगों के स्वाध्याय का समय पूर्ण हो गया है, इसलिए हम अपनी स्वाध्याय यात्रा को यहीं विश्राम देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों को इस कक्षा में उपस्थित होकर और सुनने समझने के रूप में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपके प्रति आभार। नमस्कार।